दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमें साहसी शब्द और उससे भी अधिक साहसी कर्मों की आवश्यकता है। उठो, संसार दुख से जल रहा है। क्या तुम सो सकते हो? हम बार बार पुकारें, जब तक सोते हुए देवता न जाग उठे, जब तक अंतर्यामी देव उस पुकार का उत्तर ना दे। जीवन में और क्या है? इससे महान कर्म क्या है? मेरे बच्चों, याद रखना कि कायर तथा दुर्बल लोग ही पापाचरण करते हैं और झूठ बोलते हैं। साहसी तथा शक्तिशाली लोग सदा ही नीतिपरायण होते हैं। नीतिपरायण, साहसी तथा सहानुभूति संपन्न बनने का प्रयास करो। आओ, मनुष्य बनो। अपनी कूपमंडुकता छोड़ो और बाहर दृष्टि डालो। देखो, दुनिया के दूसरे देश किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हां, तो आओ, हम लोग उच्चतर और बेहतर चीजों के लिए संघर्ष करें। पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारे परम निकट और प्रियजन रोते हो तो रोने दो। पीछे देखो ही मत, बस केवल आगे बढ़ते जाओ। भारत माता कम से कम 1000 युवकों की बलि चाहती है। ध्यान रहे, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। धीरता और दृढ़ता के साथ चुपचाप काम करना होगा। समाचार पत्रों के द्वारा हल्ला मचाने से काम न होगा। सर्वदा याद रखो, नाम कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या समता, स्वतंत्रता, कर्मठता और पौरुष में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या तुम इसके साथ ही अपने धर्म, विश्वास तथा साधनाओं में एक कट्टर हिंदू हो सकते हो? ये हमें करना है और हम इसे अवश्य करेंगे। तुम सबने इसी कार्य के लिए जन्म लिया है। स्वयं पर विश्वास रखो। दृढ़ विश्वास महान कार्यों का जड़ है। निरंतर बढ़ते चलो। मरते दम तक गरीबों और पद्दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा मूल मंत्र है। वीर युवकों, बढ़ते चलो। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। पहला, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरा, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। और तीसरा, जो भला बनने या भलाई के कार्यों में प्रयत्नशील हो, उनकी सहायता करना। किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु की आशा मत करो। तुम स्वयं जितना कुछ कर सकते हो करो। किसी के ऊपर अपनी आशा का महल खड़ा मत करो। महान कर्म केवल महान बलिदानों द्वारा ही संभव है। स्वार्थपरता की आवश्यकता नहीं, नाम की भी नहीं, यश की भी नहीं, तुम्हारी और मेरी नहीं, यहां तक कि मेरे गुरुदेव की भी नहीं। मेरे बच्चों, मेरे वीर भले महान आत्माओं, कर्म करो। मानो योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करो। अपने कंधों को पहिए से लगा दो। नाम, यश या किसी अन्य तुच्छ वस्तु के लिए मुड़कर देखने के लिए मत ठहरो। स्वार्थ को उखाड़ फेंको और काम करो। वेद कहते हैं, उठो जागो। लक्ष्य पर पहुंच जाने के पहले रुको मत। जागो जागो, लंबी रात बीत रही है। सूर्योदय का प्रकाश दिखाई दे रहा है। महातरंग उठ चुकी है। कोई भी इसका प्रतिरोध नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चों, श्रद्धा और विश्वास रखो। डरो नहीं। भय ही सबसे बड़ा पाप है। कार्य की सामान्य शुरुआत को देखकर डरो मत। बड़ी चीजें बाद में आएंगी। साहस रखो। अपने भाइयों का नेता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि उनकी सेवा करते रहो। नेता बनने की इस पाश्विक प्रवृत्ति ने जीवन रूपी समुद्र में अनेक बड़े बड़े जहाजों को डुबा दिया है। इस विषय में सावधान रहना, अर्थात मृत्यु तक को तुच्छ समझकर निस्वार्थ हो जाओ और काम करते रहो। खूब परिश्रम करते रहो। पवित्र और शुद्ध बनो। उत्साहाग्नि स्वयं ही प्रज्वलित हो उठेगी। मेरे वीर युवकों, विश्वास रखो कि तुम सबका जन्म अनेक महान कार्य करने के लिए हुआ है। कुत्तों के भौंकने से डरो नहीं। स्वर्ग के वज्र से भी मत डरो। उठकर खड़े हो जाओ और कार्य में लगे रहो। लोग जो चाहें कहने दो, अपनी निष्ठाओं में दृढ़ रहो। दुनिया तुम्हारे पैरों तले आ जाएगी। लोग कहते हैं, इस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं, पहले स्वयं पर विश्वास करो, फिर कोई चिंता नहीं। विश्वास करो, उस पर यही सही रास्ता है। कहो, मैं सब कुछ कर सकता हूं।
भय की क्या बात है? किसमें शक्ति है जो बाधा डाले? भय, किसका भय? कोई शंका मत करो। त्याग, इसी का अच्छी तरह प्रचार करना होगा। त्यागी हुए बिना तेजस्विता नहीं आती। डरो मत, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम लोगों से यही आशा करता है कि आत्म प्रदर्शन, दलबंदी तथा ईर्ष्या को सदा के लिए त्याग दो। पृथ्वी की तरह सब कुछ सहन करने की शक्ति अर्जित करो। यदि ये कर सको तो दुनिया अपने आप तुम्हारे चरणों में आ गिरेगी। लोग चाहे जो भी क्यों न सोचे, तुम पवित्रता, नैतिकता तथा भगवत प्रेम के अपने आदर्श को कभी नीचे मत उतारना। ईश्वर से प्रेम करने वाले को किसी भी इंद्रजाल से नहीं डरना चाहिए। स्वर्ग तथा मृत्युलोक में सर्वत्र केवल पवित्रता ही सर्वोच्च तथा दिव्यतम शक्ति है। मैं उस ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आंसू पोंछ सकता है और न अनाथों के मुंह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुंचा सकता है। किसी धर्म के सिद्धांत चाहे जितने भी उदात्त क्यों न हो, उसका दर्शन चाहे जितना भी सुव्यवस्थित क्यों न हो, जब तक वो ग्रंथों तथा मतों तक ही सीमित है, मैं उसे धर्म नहीं मानता। हमारी आंखें पीछे नहीं, सामने है। सामने बढ़ते रहो और जिसे तुम अपना धर्म कहकर गौरवबोध करते हो, उसे कार्यरूप में परिणत करो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। मेरे बच्चों, कोई मनुष्य, कोई जाति दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकती। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका जब उसने इस म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरों से अपना नाता तोड़ लिया। खबरदार जो तुमने इस विचार की पुष्टि की। वेदांत की बातें बघारना तो खूब सरल है, पर इसके छोटे से छोटे सिद्धांत को काम में लाना कितना कठिन है। जिस सन्यासी में मनुष्यों के कल्याण करने की कोई इच्छा नहीं है, वो सन्यासी नहीं, वो तो पशु है। जिनके ऐशो आराम में लालन पालन तथा शिक्षा लाखों पद्दलित परिश्रमी गरीबों के हृदय के रक्त से हो रही है, और इसके बावजूद जो उनकी ओर ध्यान नहीं देता, उन्हें मैं विश्वासघाती कहता हूं। इतिहास में कहा और किस काल में आपके धनवानों, कुलीनों, पुरोहितों और राजाओं ने गरीबों की ओर ध्यान दिया था, उन गरीबों की ओर जिन्हें कोल्हू के बैलों की भांति पेरने से ही उनकी शक्ति संचित हुई थी। करोड़ों पिछड़े असहाय लोगों को ऊपर उठाने की किसे चिंता है? विश्वविद्यालय के उपाधिधारी कुछ हजार व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, कुछ धनवानों से राष्ट्र नहीं बनता। ये सच है कि हमारे पास शुभ अवसर कम है, तथापि 30 करोड़ व्यक्तियों को खिलाने और पहनाने के लिए, उन्हें आराम से रखने के लिए, बल्कि उन्हें विलासितापूर्वक रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। प्रेम और सहानुभूति ही एकमात्र मार्ग है। प्रेम ही एकमात्र उपासना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मनुष्य या राष्ट्र अपने को दूसरों से अलग रखकर जी नहीं सकता, और जब कभी गौरव, नीति या पवित्रता की भ्रांत धारणा के चलते ऐसा प्रयत्न किया गया है, तो इसका परिणाम उस पृथक होने वाले के लिए हमेशा घातक सिद्ध हुआ है। लेन देन ही संसार का नियम है, और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो ये परम आवश्यक है कि वो अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे, और इसके बदले में वे जो कुछ दे सके उसे सहर्ष ग्रहण करे। विस्तार ही जीवन है और संकुचन मृत्यु, प्रेम ही जीवन है और द्वेष ही मृत्यु। जो लोग दूसरों को स्वाधीनता देने के लिए तैयार नहीं, क्या वे स्वयं स्वाधीनता पाने योग्य है? व्यर्थ का असंतोष जताते हुए शक्तिक्षय करने के बदले हम चुपचाप वीरता के साथ काम करते रहें। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि संसार की कोई भी शक्ति वीरता से वो वस्तु अलग नहीं रख सकती जिसके लिए वो सचमुच ही योग्य हो। समारोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। जितने नर पशु तुम देखते हो, उनमें 90% मृत है, प्रेत है, क्योंकि जिसमें प्रेम नहीं, वो जी भी नहीं सकता। मेरे बच्चों, सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो। जैसे गरीब, मूर्ख तथा पद्दलित लोगों के दुख को तुम महसूस करो, और तब तक महसूस करो जब तक कि तुम्हारे हृदय की धड़कन न रुक जाए, मस्तिष्क न चकराने लगे और तुम्हें ऐसा न प्रतीत होने लगे कि तुम पागल हो जाओगे। डरो मत मेरे बच्चों,
अनंत नक्षत्रचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से ऐसे मत ताको मानो वो तुम्हें कुचल ही डालेगा। धैर्य रखो, देखोगे कुछ ही घंटों में वो सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धैर्य रखो, न धन से काम होता है, न नाम से यश काम आता है, न विद्या, प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें भेद कर अपना रास्ता बना सकता है। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वो ईश्वर जो यहां पर मुझे रोटी नहीं दे सकता, वही स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहित प्रपंच की बुराइयों को मिटाना होगा। पुरोहित प्रपंच और सामाजिक अत्याचारों का कहीं नामो निशान न रहे। सबके लिए अधिक स्थान पर और सबको अधिकाधिक अवसर मिलते रहें। उत्साह से हृदय को भर लो और सर्वत्र फैल जाओ। काम करो, नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ, निस्वार्थ हो और कभी एक मित्र को दूसरे के पीठ पीछे उसकी निंदा करते मत सुनो। अनंत धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। मेरे साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या न मिले। क्या तुम्हारे पास प्रेम है? क्या तुम्हें ईश्वर? तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होगा। पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, इन्हीं 3 गुणों से सफलता मिलती है और सर्वोपरि है प्रेम। तुम्हारे सामने अनंत समय है, आता हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम पवित्र और निष्कपट हो तो सभी काम ठीक हो जाएंगे। हमें तुम्हारे जैसे हजारों की जरूरत है जो समाज पर टूट पड़े और जहां कहीं भी जाए वही नए जीवन और नई शक्ति का संचार कर दे। समाचारों की निंदा और व्यर्थ बातों पर ध्यान मत दो। निष्कपट रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सत्य की विजय अवश्यंभावी। अपने तन, मन एवं वाणी को जगद्धिताय अर्पित करो। तुमने पढ़ा है अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो, परंतु मैं कहता हूं निरक्षर, मूर्ख और दुखी इन्हीं को अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। शासक बनने की कोशिश मत करो। सबसे अच्छा शासक वह है जो सबकी सेवा कर सकता है। मृत्यु पर्यंत सत्यपथ से विचलित मत होना। हम काम चाहते हैं, धन, नाम और यश की हमें चाह नहीं है। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी चीज से नहीं डरोगे, किसी बात पर नहीं रुकोगे, तुम सिंहतुल्य होगे। हमें भारत और पूरे संसार को जगाना है, कायरता को पास न भटकने देना। मैं नहीं सुनूंगा, समझे? मृत्यु पर्यंत सत्य पथ पर अटल होगा। इसका रहस्य है गुरु भक्ति, गुरु में विश्वास। यदि तुम शासन करना चाहते हो तो दास बनो, यही सच्चा रहस्य है। याद रखना, पुरुष तथा नारी दोनों की ही आवश्यकता है। आत्मा में नारी पुरुष का कोई भेद नहीं है। हजारों की संख्या में पुरुष तथा नारियां चाहिए, जो अग्नि की भांति हिमालय से कन्याकुमारी तथा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। वो बच्चों का खेल नहीं है और न उसके लिए समय ही है। जो बच्चों का खेल खेलना चाहते हैं उन्हें अभी अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे उनके लिए बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी। हमें से प्रत्येक दिन रात भारत के उन करोड़ों पद्दलितों के लिए प्रार्थना करें जो दरिद्र, पुरोहित प्रपंच तथा बलवानों के अत्याचार से पीड़ित है। उनके लिए दिन रात प्रार्थना करो। मैं धनवान और उच्च श्रेणी की अपेक्षा इन पीड़ितों को ही धर्म का उपदेश देना अधिक पसंद करता हूं। मैं न कोई तत्व जिज्ञासु हूं, न दार्शनिक और न सिद्ध पुरुष। मैं तो निर्धन हूं और निर्धनों से प्रेम करता हूं। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को विश्वघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं। यदि वे उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ नहीं करते जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं, तो वे घृणा के पात्र हैं।
प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य प्रवाह रहता है। भारत में वो धर्म है, उसी को प्रबल बनाओ बस। दोनों ओर के अन्य प्रवाह उसी के साथ चलेंगे। सदा याद रखो कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। दूसरों से सहायता की आशा न रखो। मेरी सच सच प्रार्थना है कि मेरे भीतर जो आग जल रही है वही तुम्हारे भीतर जल उठे। तुम अत्यंत निष्कपट बनो और संसार के रण क्षेत्र में तुम्हें वीरगति प्राप्त हो। मैं ऐसा कोई मार्ग नहीं निकाल पाया जिससे सबको प्रसन्न रख सके। आत्म में वही रहूंगा जो स्वाभाविक रूप से है, अपनी अंतरात्मा के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार। सौंदर्य और यौवन का नाश हो जाता है, जीवन और धन का नाश हो जाता है, नाम और यश का भी नाश हो जाता है, पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं। मित्रता और प्रेम भी नश्वर है, एकमात्र सत्य ही चिरस्थायी है। शुरू में ही बड़ी बड़ी योजनाएं मत बनाओ, धीरे धीरे कार्य आरंभ करो। जिस जमीन पर तुम खड़े हो उसे अच्छी तरह पकड़कर क्रमशः ऊंचाइयों को पाने की चेष्टा करो। व्यक्ति को अपनी अंत प्रेरणा से कार्य करना चाहिए, और यदि वो कार्य शुभ तथा हितकर है तो समाज की भावना में परिवर्तन अवश्य होगा। ऐसा चाहे उसकी मृत्यु के शताब्दियों बाद ही क्यों न हो। हमें तनमन से कार्य में लग जाना चाहिए। जब तक हम केवल एक ही आदर्श के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक हम कदापि आलोक नहीं देख सकेंगे। संसार के इतिहास में क्या कभी धनवानों ने कुछ काम किया है? काम हमेशा हृदय और बुद्धि से होता है, धन से नहीं। जब जब तुम्हें दुर्बलता का बोध हो, तब तब ये समझो कि तुम न केवल स्वयं को बल्कि अपने उद्देश्य को भी हानि पहुंचा रहे हो। अनंत श्रद्धा तथा शक्ति ही सफलता का मूल है।